ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दीजिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। सुना आपने, गलत नहीं सुना। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने कुछ भी गलत नहीं सुना। जिसने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, जिस भगत सिंह ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को चूमा, आज उनके लिए ऐसा कहना कतई शोभनीय नहीं। लेकिन ये संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हैं। पहले एक बार फिर सुनिए कि क्या कुछ कहा। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दीजिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। कुछ भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार। सिमरनजीत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है, लेकिन मान है कि मानते नहीं। एक तो भगत सिंह को आतंकवादी बोले, उसके बाद इसके पीछे की वजह भी बता डाली। 14 जुलाई को करनाल में जब सिमरनजीत सिंह मान से पूछा गया था कि उन्होंने अतीत में भगत सिंह को आतंकवादी क्यों कहा था, जबकि वह देश के लिए शहीद हुए थे, इस पर मान ने जवाब दिया कि समझने की कोशिश कीजिए। सरदार भगत सिंह ने एक युवा अंग्रेज अधिकारी को मारा था, उन्होंने एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल की हत्या की थी, उन्होंने उस नेशनल असेंबली में बम फोड़ा था। अब आप मुझे बताइए कि भगत सिंह आतंकवादी थे या नहीं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दीजिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। कुछ भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार देंगे। तो वाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे देश की आजादी के लिए। भिंडरा वाला की लोग तस्वीर लगाते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं ठीक है। सब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉड से भी कहते हैं हीरो है। पंजाब सरकार के मंत्री गुरमीत सिंह मित हायर ने मान से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, इसलिए पंजाब की भगवंत मान सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी। मान के इस बयान पर हायर ने कहा कि एक नए सांसद ने शहीद भगत सिंह के बलिदान का अपमान किया है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हायर ने कहा कि न केवल पंजाब बल्कि पूरा देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की ओर से देश के लिए युवा अवस्था में अपने जीवन का बलिदान देने पर गर्व करता है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह उनके आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जरूरत पड़ेगी तो भगत सिंह का अपमान करने के लिए सिमरनजीत सिंह मान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सिमरनजीत सिंह का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। सिमरनजीत सिंह के बारे में अगर बात की जाए, सिमरनजीत सिंह मान ने यह बयान ऐसा पहली बार नहीं दिया है, वह खालिस्तान समर्थक भी हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सबसे पहले उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि वे भारत को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। अगर ये अपनी धरती को चीन और पाकिस्तान को दे रहे हैं, यदि खालिस्तान को मंजूरी दे देंगे तो यह परमाणु सक्षम भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच खालिस्तान एक बफर राज्य बन जाएगा और इसके कारण दक्षिण एशिया में कभी परमाणु युद्ध नहीं होगा। सिमरनजीत सिंह मान का जन्म साल 1945 में शिमला में हुआ था। चंडीगढ़ से सरकारी कॉलेज से स्नातक करने के बाद 1967 में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल हुए। इस दौरान वे पुलिस अधीक्षक, एसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर एसएसपी, फरीदकोट
और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ग्रुप कमांडेंट सहित विभिन्न पदों पर भी रहे। वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साड़ू हैं। उन्होंने 18 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में नौकरी छोड़ दी थी। मान खालिस्तान के समर्थक हैं और विभिन्न मंचों पर सिखों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। 77 साल के सिमरनजीत सिंह मान ने हाल ही में संगरूर लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता है। संगरूर लोकसभा सीट पर आपका दबदबा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान 2014 और 2019 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। वह इसी लोकसभा क्षेत्र से धुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जिसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। साल 2022 में आपने सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मान ने यह सीट छोड़ दी थी। 2 दशक बाद संसद लौटे 77 वर्षीय मान ने 23 साल बाद इस सीट पर जीत हासिल की है। वे साल 1989 में तरनतारन और 1999 में संगरूर से लोकसभा सीट जीत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।